सोनिया गांधी का शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सरकार पर वार। शिक्षा नीति के भगवाकरण का लगाया आरोप। सोनिया गांधी को पसंद है मुगलों का इतिहास। शिक्षा नीति की आड़ में कौन सेट कर रहा एजेंडा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर दक्षिण भारत के राज्यों खासकर की तमिलनाडु सरकार के विरोध के बीच कांग्रेस की सबसे सीनियर नेता सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने नई शिक्षा नीति की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये नीति देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने इसे 3C केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकता से जोड़ा। सोनिया गांधी का कहना है कि इस नीति में केंद्र सरकार के सारे ताकत अपने हाथ में ले लिया है, शिक्षा को निजी हाथों में सौंप दिया है और सिलेबस और संस्थानों में सांप्रदायिकता फैला रही है। सोनिया गांधी के इन दावों में कितनी हकीकत है बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दरअसल सोनिया गांधी ने शिक्षा नीति को लेकर एक लेख लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बातचीत करने के बजाय दबाव डालने की नीति अपना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आरएसएस और बीजेपी के पुराने एजेंडे को पूरा कर रही है, जिसमें शिक्षा के जरिए नफरत और कट्टरता फैलाना शामिल है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में ऐसे प्रोफेसरों की भर्ती हो रही है जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। भले ही उनकी शैक्षिक योग्यता कमजोर है और साथ ही यूजीसी प्रोफेसर और कुलपति की योग्यता को कम करने की कोशिश कर रहा है ताकि सरकार अपने लोगों को इन पदों पर बिठा सके। सोनिया गांधी यही नहीं थमी, उन्होंने केंद्र सरकार पर एक और गंभीर आरोप लगाया। सोनिया के मुताबिक सरकार राज्यों को पीएम श्री मॉडल स्कूल योजना लागू करने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा करने के लिए शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि रोक दी जा रही है। अपने लेख में उन्होंने ये भी लिखा कि ये कदम राज्यों के अधिकारों का हनन है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा में सरकार सख्त नियम ला रही है जो कि शिक्षा की आजादी को खत्म कर सके। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सोनिया गांधी को अंग्रेजों की बनाई गई शिक्षा नीति पसंद है, जो कि नई भारत की बनाई गई शिक्षा नीति की वो इतनी कड़े शब्दों में आलोचना कर रही है। सोनिया गांधी को ये बताना चाहिए कि वो क्यों देश को गुलामी की मानसिकता से कभी बाहर नहीं लाना चाहती है। वो कांग्रेस जिसने अपने कार्यकाल में देश को मुगलों का इतिहास पढ़ाया, जिन्होंने भारत पर अतिक्रमण किया, दशकों तक भारत के लोगों को गुलाम बनाया, ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों को, शासकों को क्यों आजादी के बाद भी उनका महिमा मंडल किया गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर सोनिया गांधी को कैसा जवाब दिया, आप सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। सोनिया गांधी ने अपने लेख में 89,000 स्कूल के बंद होने, बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों की भर्ती जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा के प्रति बेहद उदासीन है, जिसमें कि शिक्षा प्रणाली को जनसेवा की भावना से वंचित रखा गया और शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया। आखिर में उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की हत्या बंद होनी चाहिए। अब सवाल सोनिया गांधी से भी किया जाना चाहिए कि जरा ये बताए कि अपनी सरकार के रहते कांग्रेस पार्टी ने जब देश के युवाओं और बच्चों को अपने ही देश की महान शासकों के बारे में नहीं पढ़ाया, अपने देश की संस्कृति और धरोहर को किनारा कर मुगलों और अंग्रेजों के बारे में पढ़ाया गया, तब देश के बच्चों के अधिकारों का हनन कौन कर रहा है। हमेशा गुलामों की महिमा मंडल करने वाली कांग्रेस पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर उन्हें देश विरोधी ताकतों से इतना प्यार क्यों है। ये लोग तब क्यों चुप हो जाते हैं जब औरंगजेब, बाबर जैसे आक्रमणकारियों का महिमा मंडल महान शासक बताया जाता है। क्यों देश में सड़कों, फ्लाईओवर
और बड़ी बड़ी जगहों के नाम आक्रमणकारी राजाओं के नाम पर रखे गए। ये सभी सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठने लाजमी है, लेकिन क्या सोनिया गांधी इन पर कोई जवाब देगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।